आपको कुलदीप सेंगर के अंदर मानवीयता नजर आ रही थी, आपको जेल मैनुअल के हिसाब से अच्छी चीजें नजर आ रही थी। तो ये जो क्राइटेरिया है ये सभी रेपिस्टों पर अगर लागू होगा तो कह दो इस भारत की बहन बेटियों से कि फूलन की किताब पढ़ ले और फूलन बन जाए, तभी तुम्हें न्याय मिलेगा, वरना न्याय नहीं मिलेगा। कानून है क्या ऐसा? नहीं, कानून देखिए, मैं वकालत के पेशे में होते हुए मैं ये मानता हूं कि कानून के अंदर कुछ जजिस ने इस पूरी जुडिशरी को कलंकित किया है, और सिर्फ उनकी विशेष विचारधारा के कारण। आप ये देखिए कि जो भी जुल्म और अन्याय के खिलाफ आज आवाज खोल रहा है, उसकी आवाज सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के द्वारा। अगर ऐसा रेपिस्टों को छोड़ा जाएगा, उनको बेल दी जाएगी, तो फिर समाज में क्या मैसेज जाएगा? नहीं, ये मैसेज तो जा रहा है ना, लेकिन अब इस बात में देखिए समाज दो भागों में बटा हुआ है। एक समाज वो जैसे कि अम्बेडकराइट समाज, वो आज विक्टिम के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन एक समाज वो भी है जो कठुआ गैंगरेप में आरोपियों के पक्ष में खड़ा हुआ था, जो कुलदीप सेंगर की जमानत होने पर खुशियां मना रहा है, जो आसाराम के बाहर निकलने पर खुशियां मनाता है, जो राम रहीम के बाहर आने पे खुशियां मनाता है। इस समाज की जो चद्दर है वो पूरी गंदगी से पूरा धोने का काम हमें करना पड़ेगा। न्यायपालिका को नजर नहीं आ रहा जो रेपिस्ट है और पीड़ित के पूरे घर को बात कर दिया। देखिए, मैं बता रहा हूं, जुडिशरी जो है इमोशंस पे नहीं चलती, जुडिशरी के सामने जो पेपर्स होते हैं उस पे चलती है। इस मामले के अंदर अभी पूर्णतः निर्णय नहीं हुआ है। हो सकता है कि, और मेरी सलाह है कि पीड़ित और उसके परिवार सुप्रीम कोर्ट जाएं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, इस मामले में कोई भी तल्ख टिप्पणी करना जो है अति जल्दबाजी तो दे देना। नहीं, बिल्कुल वो गलत है। मैं उस फैसले के खिलाफ हूँ। उस फैसले के खिलाफ जो है पीड़ित के परिवार को सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील करनी चाहिए, और हमें न्याय की उम्मीद है। भारत में चलन शुरू हो गया, बिल्किस बाने के अपराधी भी छोड़े जाते हैं, उन्हें भी संस्कारी बताकर नहीं, मैं आप सुनो, आप मेरी बात सुनिए। जुडिशरी कितनी निरंकुश है आज ये देखिए कि दिनाकरन जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है, कर्णन, जस्टिस कर्णन, इनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है जेल में डाल दिया, परंतु मद्रास हाई कोर्ट के जज के खिलाफ दीपन लैंप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इम्पीचमेंट का मोशन भी आ गया। उसके बाद भी जो भारत के विशेष जाति के 58 जजों ने उसके समर्थन में एक पत्र लिखा, और समर्थन में पत्र लिखने के बाद कल और परसों उस जज ने ये कहा कि मैं वेदों के हिसाब से न्याय करूं। तो बहराइच में तो मनुस्मृति के हिसाब से हुआ नहीं, मैं बताऊं ना, उसी प्रकार जो एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज है वो मनुस्मृति को कोट करते हैं। तो यकीन मानिए यह न केवल लोकतंत्र पे हमला है बल्कि संविधान पे हमला है, और इस प्रकार के जो जजमेंट है इनसे पूरी जुडिशरी की जो इमेज है वो धूमिल हो रही है। जो कल्पना कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, राम राज्य की, वो यही है। हाँ, उनकी कल्पना यही है कि शंभु ऋषि को मार दो, एकलव्य का अंगूठा काट दो, फूलन के हथियारों को बरी कर दो, बतानी टोला, फूलपुर बातें, दलीना, झज्जर, दुलीना, इन सभी के हथियारों को, हाथरस, इन सभी के हथियारों को छोड़ दो, और यही इनका जो है इनके राष्ट्र का। अभी कुलदीप सेंगर जेल में रहेंगे, बाहर आ जाएंगे, जैसे कहा भी, कई मुकदमे और भी है ना उनका? नहीं, अभी देखिए, अभी वो बाहर नहीं आए हैं। हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्यू मोटो लेके या अपील फाइल करके इस मामले पर रोक लगाए। मेरा आकलन ये है कि इसमें होगा ऐसा, उसके बाद हम कुछ कहने की स्थिति में। नहीं, देखिए, मेरा विरोध बहुजन मीडिया से हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इस मामले में आप मुझे क्यों घसीटना चाहते हैं, पहले मुझे बताएं, क्यों घसीटना चाहते हैं? अब आप मुझसे सवाल पूछे, नहीं वो लड़की तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में से थी इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, वो लड़की भी उसी जाति से थी, कमोबेश जिस जाति से कुलदीप सेंगर थे, और उनकी जाति के जो पुरुष हैं, अगर उन्हें पता लग जाए कि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति ये कर रहा है तो कत्लेआम कर देंगे। उसी जाति के जो पुरुष है वो फूलन देवी को मारने के लिए अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। क्यों? कुलदीप सेंगर की लड़ाई या सारी लड़ाई भारत के जो अम्बेडकरवादी की तो लड़ाई लड़ सकते हैं, संविधान है ना, तो महिलाओं की बात, मेरी बात सुनिए ना, संविधान है ना। आप ये बताएं कि उस पीड़िता की लड़ाई का जिम्मेदारी भी आप मुझे देंगे? आप मुझसे हाथरस की जिम्मेदारी छीन ले, आप मुझसे बधानी टोला की छीन ले, फूलपुर बातें की छीन ले। हमारी महिलाओं का रेप बलात्कार होता है, मारा जाता है। हाईकोर्ट जब जमानत देता है तो हाईकोर्ट कहता है कि इस केस में जो है प्राइमा फेसिया ऐसा लगता है कि पोक्सो का मुकदमा बनता ही नहीं है। ठीक है, तो सजा किस आधार पर मिलेगी? सजा उन्होंने वो अभी छोड़िए। आप आयरनी 2-3 चीज सुनिए। अब आप मुझसे वकालत की बात सुन रहे हैं तो वकालत सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे माननीय बी आर गवई साहब, उन्होंने याचिकाकर्ता से एक बात कही कि भाई अगर आपका विश्वास इतना ही है तो आप पहले कानून की जानकारी सीख के आए। उसे बाहर मीडिया में लाया गया कि सीजीआई ने जो है भगवान विष्णु के खिलाफ टिप्पणी की, जो कि टिप्पणी नहीं थी।
उसके खिलाफ पूरा देश आग बबूला ऐसे हो गया कि क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक विशेष जाति से संबंध रखते थे, तो उन्होंने ऐसा आग बबूला हो गया कि जैसे दुनिया के अंदर पहली बार कोई सुप्रीम कोर्ट में कमेंट हुआ। अब आप मुझसे कहें कि नहीं, यहाँ तो बात तो कुलदीप सेंगर की हो रही है, और आप ले गए उसे सीजीआई गवई के पास। आप एक बात सुनिए, सबसे पहले उन जजों के बारे में बात करें जिन जजों ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी। अगर इन जजों में से एक भी अनुसूचित जाति के या मुस्लिम जाति का जज होता ना, तो उसके घर को आज फूंक दिया जाता, जैसा टेरिफाइंग माहौल उन्हें सीजीआई गवई के साथ में बना दिया था। आप लगे हाथ उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज भी बना दीजिए कुलदीप सेंगर को, और क्या, वो तो रेपिस्ट है। नहीं, रेपिस्ट है, रेपिस्ट की परिभाषा तो बदल रहे हैं। आप ये देखिए कि अरावली की परिभाषा बदल दी जाती है, रेपिस्ट की परिभाषा बदल दी जाती है। और जब हम ये कहते हैं, जब इनके किताबें ये कहती है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, जिस लड़की का रेप हुआ है उस लड़की की आज जाति कोई नहीं पूछ रहा, समझे? उस लड़की की जाति वाले पुरुष भी आज बिल्कुल शांत है, क्योंकि कुलदीप सेंगर उसमें शामिल है। और अगर यही बात कुलदीप सेंगर के अलावा या उसकी जाति के अलावा, देखिए मैं तो जातीय समीकरण की बात जाति की बार घूस रहे हैं। मैं इसलिए घूस रहा हूं क्योंकि जब जुडिशरी की बात आएगी भारत के अंदर, तो जुडिशरी के अंदर अगर कोई एक जज ये कहेगा कि मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है, एक जज ये कहेगा कि भारत तो बहुसंख्यों के हिसाब से चलेगा, एक जज के पास में हजारों करोड़ रुपए घरे में जले हुए मिलेंगे, और एक जज के पास और एक जज के पास जो सुब्रमण्यम जिसके खिलाफ में इम्पीचमेंट लाया गया है, उसको जब ये लोग बचाएंगे तो मुझे जुडिशरी के अंदर भी जाति की बात करनी पड़ेगी। और ये जुडिशरी जो है वो जाति से ग्रसित है। वो सारे जो न्याय मनुस्मृति का आधार मानकर फैसले कर रहे हैं। अरे अभी मैं बताऊं ना, एक सुब्रमण्यम जिसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ इम्पीचमेंट आया है, उसने ये कहा है कि भारत को वेदों के हिसाब से चलना चाहिए। और मैं खुल के ये कहता हूं कि भारत वेदों के हिसाब से नहीं, भारत को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। अब इम्पीचमेंट आने के बाद में देखिए, आपको अगर ये समझना है कि जाति और जुडिशरी के क्या कनेक्शन है, तो आपको इस पर डिटेल में बात करनी होगी। आज जहां तक कुलदीप सेंगर का बात है, मैं इस फैसले के बिल्कुल पूर्णतः खिलाफ हूं। आज ये देखिए कि SC ST OBC माइनॉरिटीज और आदिवासियों के जो लोग हैं वो बकरी चोरी के अंदर जेलों में भरे हुए हैं। आप ये देखिए कि SC ST OBC माइनॉरिटीज और आदिवासियों को जल जंगल जमीन छीन कर उन्हें मार दिया जाता है और उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। अभी आप ये देखिए कि अभी रिसेंट में एक आदिवासी नेता को मारा गया जिसे इन्होंने नक्सली बना दिया गया। आबादी से ज्यादा उन्होंने अपनी सजा काट ली, इसलिए वो दया के पात्र। कोई SC ST OBC और मुस्लिम भी मिला है आज तक दया के पात्र? आप ये देखिए कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम शर्जिल इमाम है, उसको आज भी जेल में रखा हुआ, सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वही एक व्यक्ति ने जो कि मुस्लिम समाज से नहीं था, जामिया में गोली चलाई थी, उसको हीरो बनाया गया। तो अब ये जाति का ही तो समीकरण है कि एक व्यक्ति को तो आप अंदर रख के प्राउड फील करते हैं, वही दूसरी व्यक्ति को आप जमानत दे देते हैं। और अगर पहला जो बौद्ध महोत्सव बनाया गया वो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, वो हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, वो हमारे त्योहार है जो लोगों के लिए हर दूसरे दिन एक होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भैया दूज, करवा चौथ त्योहार आते हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उन लोगों के लिए त्योहार है। और ये बौद्ध महोत्सव ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नोएडा के अंदर जो है इतिहास स्थापित कर रहा है, बल्कि इससे प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिलों में अब ये प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। इतिहास तो कर ही रहा ना, जन सैलाब देखिए पंडाल में अंदर। देखिए जन सैलाब, जो ये लोग कहते हैं बुद्धिस्ट संस्कृति खत्म हो गई है, जो लोग कहते हैं बहुजन संस्कृति खत्म हो गई है, जो लोग कहते हैं कि इन बुद्धिस्ट लोगों के पास या SC ST लोगों के पास, इनके पास अपने कोई संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, उन लोगों को आँख खोल के इन प्रोग्राम में आना चाहिए और यहाँ देखना चाहिए कि ना केवल हमारे समाज की संस्कृति बल्कि हमारे समाज की ताकत क्या है। शंकराचार्य भी ठीक कह रहे हैं ना कि अम्बेडकरवादियों से खतरा है हिंदू धर्म को। ना देखिए, इनके जो पेट की बात थी वो मुंह पे आ गई, इन्हें ये तो खुल के कहते हैं अरे मुसलमानों से नहीं, अम्बेडकरवादियों से। नहीं, अब वो नहीं, वो अम्बेडकरवादियों से क्यों खतरा इन्हें? तो इनके रिश्तेदार हैं, मुसलमान तो सिर्फ वोट बैंक है, तो इन्हें मुसलमानों से क्यों खतरा होगा? अगर मान लो मुगल आएंगे, अरबी आएंगे, मंगोलियन आएंगे, तो वो तो रिश्तेदार है। असली खतरा इस वजह से है
क्योंकि जो अम्बेडकरवादी लोग है वो संविधानवादी लोग है, वो मनुवाद का विरोधी है, वो मनुस्मृति का विरोधी है, वो ब्राह्मण राष्ट्र का विरोधी है, और वो उन लोगों का विरोधी है जो सोचता है इस भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की सरकार, शासन, सत्ता और चर्चा होगी। तो क्या आप बौद्ध धर्म जो है उसकी लहर चलने लगी है भारत ना देख, वापसी करने लगा है वो? नहीं, देखिए ये सवाल बिल्कुल गलत है, पूर्णतः गलत है आपका सवाल। न केवल बौद्ध धर्म इस भारत में स्थापित था, बल्कि है और रहेगा। अब जब आप कहते हैं कि पूर्णतः लौटने लगा है, तो नहीं। आप ये बताइए किस काल में भगवान बुद्ध नहीं थे? चाहे वो बाबा साहब का काल हो, चाहे वो पेरियार का काल हो, चाहे वो फूले का काल हो, चाहे वो सम्राट अशोक का हो, चाहे आज हो। ये बात सही है कि हमारे पास अपनी संस्कृति फैलाने के लिए मीडिया नहीं थी, और आज आप जैसे बहुजन मीडिया वाले ये काम कर रहे हैं कि ये कल्चर जीवित था और जीवित है और जीवित रहेगा। एक पतन तो हुआ ना, देखिए ना देखिए, पतन आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर पतन पूरी दुनिया में फल फूला, लेकिन भारत में पतन हुआ ना। देखिए इस बुद्धिज्म को नष्ट करने के लिए भारत के अंदर की जो मनुवादी एक व्यवस्था थी, जो ये लोग थे जिन्हें लगता था कि हमारी सर्वोच्चता, हमारी श्रेष्ठता को बुद्धिज्म ही खत्म कर सकता है, उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत इसको दबाने का प्रयास किया, परंतु बुद्धिज्म खत्म कभी नहीं हुआ। आज 25 दिसंबर भी है, मनुस्मृति दहन मनाया जाता है, बाबा साहब ने खुद जलाया, इस पर क्या कहना है? ना देखिए, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, केवल बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन बनाया, जलवाया मतलब? नहीं, मेरी बात सुनिए। आप बाला साहब नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, आपको मैं नाम बता रहा हूँ, बाला साहब नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने इस मार्च को लीड किया था, जो कि जाति से ब्राह्मण थे, और उन्होंने सर्वप्रथम मनुस्मृति में आग लगाई। अब आप कहे क्यों आग लगाते हैं मनुस्मृति में, क्या दिक्कत है मनुस्मृति? ना देखिए ना, हम आग नहीं लगाते, ना ही संविधान को मानने वाला किसी भी चीज में आग लगाता है। उसका एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट क्या है कि आप ये कहते हो कि अगर कोई शूद्र श्लोक सुने तो उसके कानों में तेल डाल देना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि कोई शूद्र श्लोक बोले तो उसकी जबान काट देनी चाहिए। कोई श्लोक ये कहता है कि महिलाओं की का जो नियत है और कैरेक्टर वो खराब होता है और वो अपने भाई पर भी बुरी नजर रखती है। कोई अगर ये कहता है कि ब्राह्मण अगर कोई भी कत्ल कर दे तो उसका जो सजा है सिर्फ गायों का दान देना है, वहीं अगर शेड्यूल कास्ट शूद्र या छूत कर दे तो उसके साथ उसके नितंबों पर गरम सरिया लगाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो भेदभावपूर्ण वर्णवादी व्यवस्था, जाति के आधार पे जो फैलाई गई व्यवस्था है, उस व्यवस्था का विरोध करने के लिए सिंबॉलिक जो प्रतिकार है वो मनुस्मृति का विरोध करके है। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति का विरोध होता है। हम हर उस किताब का विरोध करेंगे जो मानव को मानव नहीं मानती, जो इंसान को इंसान नहीं मानती, महिला पुरुषों में भेद करती है, और न केवल महिला पुरुषों में, सब में जो भेद करने का काम करती है।